नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। प्यार दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में चल रहे थे, जिसमें हमने आपको टॉपिक नंबर 3 तक कंप्लीट करवा दिया। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4 से आगे, यानी प्रश्न संख्या 24 से आगे हम लोग आज देखेंगे। अब देखिए, जिला कल हमने आपको एक बात सिखलाया था और उस बात पर हमने गौर फरमाने के लिए बोला था। आप समझते हो भी उस बात को बढ़िया से। हमने बोला था मेरे भाई कि रुपया का स्थिति और वस्तु का स्थिति दोनों अलग अलग स्थिति हुआ करता है। अगर रुपया की स्थिति में लाभ कमाना होता है दुकानदार को, तो जितना में खरीदता है उससे ज्यादा में उसको बेचना पड़ता है लाभ कमाने हेतु। अगर लागत कीमत से कम में बेचेगा तो उसको क्या होगा? हानि। लेकिन अगर स्थिति वस्तु का हो, जैसे एक दुकानदार 1 रुपया में जो है 10 चॉकलेट खरीदता है, अगर उसको लाभ चाहिए तो 10 गो से कम बेचेगा तब लाभ होगा। अगर 10 गो से ज्यादा बेच देगा तो घर का आटा ही गील करेगा। यानी अगर वस्तु के केस में लाभ चाहिए तो दुकानदार जितना वस्तु खरीदता है उससे कम वस्तु बेचना होगा उसको, तब होगा उसको लाभ। अगर उससे ज्यादा वस्तु बेच देगा तब हो जाएगा उसको हानि। तो हमने रुपया और वस्तु दोनों की स्थिति को स्पष्ट आपको समझाया। रुपया की स्थिति में अगर दुकानदार को लाभ चाहिए तो जितना में खरीदता है उससे ज्यादा में बेचना होगा। अगर हानि पर बेचना है तो लागत कीमत से कम में बेचना होगा। लेकिन अगर वस्तु वाला स्थिति है तो वस्तु की स्थिति में जितना वस्तु खरीदता है उससे ज्यादा बेच देगा तो हानि होगा, कम बेचेगा तो लाभ होगा। और उसका कल हमने एक टॉपिक नंबर 3 भी क्लियर किया था। टॉपिक नंबर 4 उसी में डबल कंडीशन वाला प्रश्न है। चलिए, फ्रैक्शन बस क्लियर रखिए, बाद बाकी ऊपर नीचे लगाते रहेंगे सोच समझ के। हम लोग आपको हम सिखा रहे हैं शुरू से, परसेंटेज से ही। पढ़िए, यदि प्रति रुपए 40 बटन बेचने से, कई बटन? 40 बटन बेचने से जो है 40 बटन बेचने से 10% का हानि होता है। वस्तु का केस है। हम बार बार बोलते हैं कि डबल कंडीशन के प्रश्न में सबसे पहले क्रैमुल पर हम जाते हैं। कहां जाते हैं? क्रैमुल पे। 40 बटन दुकानदार बेच दे रहा है और 10% का हानि हो जा रहा है। अच्छा, वस्तु के केस में उसको हानि कब होगा? जब बंदा बेच देगा ज्यादा, खरीदा होगा कम और बेच दे रहा है ज्यादा। यानी खरीदा होगा 40 बटन से कम, बेच दे रहा है ज्यादा, तब तो उसको हानि हो जा रहा है। यानी वह प्रति रुपये कितना बटन खरीदा होगा, पहले ई निकाल लिए। अब आगे क्या कहता है? कहता 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपये कितने बटन बेचने होंगे, है ना। अब देखिए, लाभ कमाना है 20% का, तो 20% लाभ का फ्रैक्शन 120/100 मेरे भाई। तो लाभ कमाना है वस्तु के केस में, तभी हमने सिखलाया कि कम वस्तु बेचेगा दुकानदार तब उसको क्या होगा? लाभ होगा। अगर ज्यादा बेच देगा तो हानि हो जाएगा। तो लाभ कमाना है तो कम बेचना होगा। कम करने के लिए कम वाला ऊपर और ज्यादा वाला मेरे भाई नीचे। चलिए, 100 से 100 काट लीजिए, है ना। देखो 40, यहां से 3 अगर निकालोगे तो यहां हो जाएगा 30 और 120 को काट करके हटा लीजिए। यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई? 30। कितना हो जाएगा आपका रिजल्ट? 30। यानी 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपये कितने बटन बेचने होंगे? तो 30 बटन बेचने होंगे। हाँ, डबल कंडीशन के प्रश्नों में हमेशा सबसे पहले क्रैमुल पर जाया जाएगा, यानी कितना खरीदा होगा। उसके बाद हम आगे सोचेंगे। अगर लाभ कमाना है वस्तु के केस में तो कम वस्तु बेचना होगा मेरे भाई। अगर हानि पर बेचना है तो ज्यादा बेच देना होगा। एकदम इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए। और उसके बाद परिस्थिति के हिसाब से हम फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान को बढ़ाना है तो बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे। अगर मान को घटाना है तो छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। लेकिन जो बोला जाएगा फ्रैक्शन वही इस्तेमाल करना है। चलिए, अगला प्रश्न पे आते हैं। कहता 1 रुपया में जो है 17 नींबू बेचने से, कितना नींबू? अच्छा, 1 रुपया में जो है 17 नींबू बेचने से जो है, ध्यान दीजिएगा, 20% का लाभ होता है। अच्छा, वस्तु का केस है। विक्रेता को, दुकानदार को लाभ हो रहा है। लाभ तो तब होता है वस्तु की स्थिति में जब खरीदता बंदा ज्यादा है, बेचता कम है। लाभ हो रहा है, इसका मतलब खरीदा होगा ज्यादा। ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। 20% लाभ का फ्रैक्शन 120/100। यानी 1 रुपए में कितना नींबू खरीदा ही निकल के आगे सोचिए। कहता 15% हानि पर बेचा जाए तो 1 रुपया में कितना नींबू बेचे जाएंगे। अब हानि पर बेचना चाहता है तो हानि तो वस्तु की स्थिति में तब होगा जब ज्यादा बेच देगा तब।
15% हानि का फ्रैक्शन 85/100, लेकिन ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। कैलकुलेट कर लो मेरे भाई, 100 से 100 काट लिया, हटा लो। 17 से 5 बार में कट गया, 5 से काट लीजिए कितना बार में, 24 बार में। यानी आपका रिजल्ट कितना हो गया मेरे भाई, 24। यानी 15% लाभ पर जो है 1 रुपया में कितना नींबू बेचना, 15% हानि पर 1 रुपया में कितना नींबू बेचना होगा, 24। अगर 15% हानि पर बेचना है दुकानदार को तो 1 रुपया में 24 नींबू बेच देना होगा, तब उसको हो जाएगा हानि। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है प्रति रुपये जो है 36 गोली बेचने से लालू को, हाँ मेरे भाई 1 रुपया में जो है 36 गोली बेचता है, कितना, 36 गोली बेचता है और हो जाता है 20% का हानि लालू जी को। अरे मेरे भाई 20% का हानि हो रहा है 36 गोली बेचने से। वस्तु के केस में हानि कब होगा, जब दुकानदार यानी लालू जी है ना खरीदे होंगे कम, अब बेच रहे होंगे ज्यादा, है ना। 20% का हानि हो जा रहा है, यानी खरीदे होंगे कम, बेच रहे थे ज्यादा। चलिए अब क्या है स्थिति भाई, 20% का लाभ कमाना है, तो यह तो कितना संख्या खरीदा गया लालू के द्वारा, 1 रुपया में गोली का संख्या हुआ, निकल के हानि हो रहा था। हानि तो तब होता है जब बेच दिया जाता है ज्यादा, इसका हम लोग खरीदा गया होगा 1 रुपया में कम, कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा नीचे। लाभ चाहिए 20% का, तो लाभ चाहिए वस्तु की स्थिति में तो कम बेचना होगा तब लाभ होगा, कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे, यानी 100/120 मेरे भाई। काट करके हटा लीजिए, है ना। देखो 40 से 2 बार में, 40 से 3 बार में, 3 से इसको काट लीजिए कितना बार में, यह 12 बार में, यानी 12 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 24। यानी कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे प्रति रुपये कितने गोली बेचने होंगे, तो 24 गोली बेचने होंगे। कितने मेरे भाई, प्रति रुपये उसे 24 गोली बेचने होंगे। 20% लाभ कमाने हेतु उसे प्रति रुपये कितने गोली बेचने होंगे, 24 गोली बेचने होंगे। चलिए देखिए, सब एक ही प्रकार का प्रश्न, यहां से हमने बतलाना शुरू किया, सब एक ही प्रकार का प्रश्न है, डबल कंडीशन का प्रश्न है, वस्तु का स्थिति है। बस आराम से, बस देखिए जितना दिमाग ठंडा रखिएगा, कूल रखिएगा, उतना बढ़िया तरीका से आप प्रश्न के प्रति सोच सकते हैं। वस्तु का स्थिति है, लाभ तब होगा जब दुकानदार कम बेचेगा, हानि तब होगा जब ज्यादा बेच देगा तब, है ना। चलिए आगे सोचते हैं। 10 रुपया में 11 केले बेचने से 20% का हानि होता है। 10% लाभ कमाने के लिए 10 रुपया में कितने केले बेचे जाएंगे, रुपया से तो कोई मतलब नहीं, 10 रुपया में खरीदने का बात है, 10 रुपया में बेचने का बात है। अच्छा 11 केला बेचता है विक्रेता, है ना, तो 20% का हानि होता है। हानि कब होता है, जब बेच देता है बंदा ज्यादा वस्तु, खरीदा होगा कम, कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे। 20% हानि का फ्रैक्शन 80/100, यानी 10 रुपया में इतना केला खरीदा होगा। अब देखिए 10% का लाभ कमाना है, तो वस्तु की स्थिति में अगर लाभ कमाना है तो कम वस्तु बेचना होगा, तो 10% लाभ का फ्रैक्शन 110/100 मेरे भाई। लेकिन कम करने के लिए कम वाला ऊपर और ज्यादा वाला नीचे, 100/110। वस्तु की स्थिति में अगर लाभ कमाना है तो हमेशा कम बेचना होगा। 11 एक 0 काट लीजिए यहां से, यानी कितना हो जाएगा आपका, 10 रुपया में 10% लाभ कमाने हेतु बेचे जाने वाले केलों का संख्या कितना मेरे भाई, तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 8। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर है मेरे भाई, है ना, बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए क्या कहता है, 5 रुपया में 25 टॉफियां बेचने से एक व्यक्ति को 20% का हानि होता है, 25% लाभ कमाने के लिए 5 रुपया में। तो 5 रुपया में खरीदने का बात है, 5 रुपया में बेचने का बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऐसा भी प्रश्न आता है जहां रुपया एक्सचेंज होता है, वैसा भी प्रश्न आपको करवाएंगे। ऐसा नहीं कि बोलो कि सर आप आसान आसान बता देते हैं बाद बाकी छोड़ देते हैं, नहीं चला, हर चीज सिखाएंगे। जब सिखाने के लिए ठान लिए हैं तो हर चीज सिखाएंगे, केवल आप लगातार बने रहिए, मेहनत कीजिए। देखो 5 रुपया में जो है 25 टॉफी बेचता है व्यक्ति, कितना, 25 टॉफी बेचता है, हो जाता है 20% का हानि। वस्तु के केस में हानि कब होता है, जब दुकानदार खरीदता कम है और बेच देता जाता है, यानी खरीदा होगा 25 को से कम, तो कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे। नहीं, अब देखिए आगे क्या है,
कहता है 25% लाभ पाने के लिए 5 रुपया में कितनी टॉफियां बेचनी होगी। लाभ कमाना है वस्तु की स्थिति में तो कम बेचना होगा, तो 25% लाभ का फ्रैक्शन 125/100, लेकिन कम करने के लिए कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे, 100/125। चलिए काट करके हटा लीजिए। 25 से 5 बार में, 5 से काट लीजिए कितना बार में, 16 बार में, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई 16। यानी 25% लाभ कमाने हेतु बेचे जाने वाली टॉफियों का संख्या कितना हो जाएगा आपका 16। क्या हो जाएगा मेरे भाई 16। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 29। हाँ, इसको थोड़ा चेला होशियारी से बारीकी ढंग से समझिएगा, क्योंकि इसमें जो है से कि रुपया एक्सचेंज किया है। समझो बात को, 40 रुपया में कितना रुपया का चर्चा, 40। 45 आम बेचने से एक विक्रेता को 20% का हानि होता है, 24 में कितना बेचे ताकि 20% का लाभ होगा। अब देखिए यहां चर्चा 40 रुपया का है, लेकिन लास्ट में जिसपे पूछा गया रुपया एक्सचेंज करके 24 रुपया पर पूछ दिया गया है। तो पहले जिस रुपया पर आंकड़ा हमको दिया गया है हम उस रुपया पर निकाल लेंगे, यानी 20% लाभ कमाने के लिए 40 रुपया में कितना आम बेचना होगा। उसके बाद एकक नियम के माध्यम से हम 24 में चले जाएंगे। चलिए तो 40 रुपया में ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 45 आम बेचता है विक्रेता, हो जाता है 20% का हानि। हानि वस्तु के केस में तब होता है जब खरीदता कम है बेचता ज्यादा है, यानी खरीदा होगा कम, कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे, इतना खरीदा होगा 40 में। अब देखिए 20% का लाभ चाहिए, लाभ चाहिए वस्तु के केस में तो कम बेचना होगा, 100 बटा कितना 120। देखिए यह जो संख्या आम का आया, यह आया 20% लाभ कमाने हेतु कै रुपया में, 40 रुपया में बेचे जाने वाली आमों की संख्या। 40 रुपया में इतना आम बेचा जाता है 20% लाभ कमाने के लिए, तो 40 रुपया का यह आम का संख्या है, तो 1 रुपया का निकालने के लिए 40 से डिवाइड करेंगे और 24 रुपया का निकालने के लिए 24 से गुना कर लीजिए, यानी सीधा सीधी 24/40 से गुना कर लेंगे। समझ रहे हैं चला। देखिए ऐसे एग्जाम में उलझाता है आपसे, रुपया एक्सचेंज कर दे तो घबराने की बात नहीं है। जिस रुपया पर आंकड़ा दिया गया पहले उस पर आप निकाल लीजिए, उसके बाद एकक नियम के माध्यम से जिसका पूछा गया उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। तो 40 रुपया का जिक्र था तो हम 20% लाभ कमाने हेतु 40 रुपया में बेचे जाने वाले आमों का संख्या निकाल लिए, फिर 1 रुपया का निकालने के लिए 40 से डिवाइड किए, फिर 24 का निकालने के लिए 24 से गुना कर लिए। चलिए इसको काट करके हटा लीजिए, है ना। 40 से काट लीजिए कितना बार में, 2 बार में, है ना। 24 से कितना बार में, या 5 बार में। 5 से कितना बार में, 9 बार में। यानी उत्तर आपका कितना हो जाएगा, 9 गुना 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 18। यानी 24 रुपया में कितने आम बेचे जाएं ताकि 20% का लाभ हो, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 18। यानी 20% लाभ कमाने हेतु 24 रुपया में बेचे जाने वाले आमों का संख्या कितना मेरे भाई 18 हो जाएगा। रुपया एक्सचेंज करे तो घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, बस होशियारी से काम कीजिए। जिस रुपया का जिक्र किया गया प्रारंभ में पहले उस रुपया पर निकाल लीजिए, फिर एकक नियम के माध्यम से जिसमें जाना है प्रवेश कर जाइए। चलिए अगला प्रश्न मेरे भाई, 80 रुपया में 64 से बेचने से 20% का हानि होता है। 40, देखिए पहले चर्चा 80 रुपया का, लेकिन लास्ट में क्या कहता है यह सुनो, कहता है 40% लाभ कमाने के लिए 35 रुपया में कितना सेम बेचना होगा। तो पहले 80 रुपया में ही निकालेंगे। अच्छा सोचो, 64 से बेचता है, हानि होता है। वस्तु के केस में हानि तब होता है जब खरीदता कम है बेच देता है ज्यादा, यानी बंदा खरीदा होगा कम। अब देखिए 40% का लाभ चाहिए, वस्तु की स्थिति में अगर लाभ कमाना है तो कम बेचना होगा, कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे। अच्छा यह जो संख्या आया सेब का कै रुपया में आया, 80 रुपया में। 40% लाभ कमाने हेतु 80 रुपया में बेचे जाने वाले सेबों का संख्या, लेकिन 35 में जाना है तो 1 रुपया का निकालने के लिए 80 से डिवाइड करेंगे, 35 रुपया पर जाना है तो 35 से गुना करेंगे, यानी सीधा सीधी 35/80 से आप गुना कर लीजिए, है ना। चलिए इसको काट करके हटा लीजिए। 35 से कितना बार में मेरे भाई, 4 बार में, है ना। 80 से 80 काट करके हटा लीजिए, 4 से 16 बार में कट गया, यानी आपका रिजल्ट कितना हो गया मेरे भाई 16। कितना हो जाएगा 16। कौन सा उत्तर टिक करोगे, ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर है। यानी 40% लाभ कमाने हेतु 35 रुपया में बेचे जाने वाले सेबों का संख्या कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 16। कितना हो जाएगा आपका 16, है ना। तो अगर रुपया एक्सचेंज करे तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। जिस रुपया का चर्चा प्रारंभ में किया गया
उसमें आप निकाल लीजिए, फिर एकक नियम के माध्यम से जिसका पूछा जाएगा उसका निकाल लेना मेरे भाई, है ना। यह देखिए एक्स्ट्रा प्रश्न है, पूछा गया एग्जाम में, उसी प्रकार का प्रश्न, कुछ अलग नहीं है, करवा देते हैं। एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, एक व्यक्ति 2500 रुपया में 25 वस्तु बेचा, 10% का हानि हुआ, 2400 में कितना बेचे ताकि 20 पर, क्या दिक्कत है भाई, रुपया एक्सचेंज किया है, पहले चर्चा कितना रुपया का है, 2500 रुपया का। हाँ, 25 वस्तु बेचता है और होता है उसको 10% का हानि। वस्तु की स्थिति में हानि तब होता है जब खरीदता कम है दुकानदार, बेच देता ज्यादा है, यानी खरीदा होगा 25 को से कम, कम करने के लिए कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला मेरे भाई नीचे, है ना। देखिए मेरे भाई चेला, यह मेथड आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला, जो मेथड हम सिखला रहे हैं। हर जगह आपको फार्मूला, हर लोग आपको फार्मूला बताएंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कहते हैं, ना तो फ्रैक्शन रटने के लिए बोलते हैं, हमने फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको सिखाया और परिस्थिति के हिसाब से उसका प्रयोग करने के लिए हम आपको बतला रहे हैं, जो बारीकी ढंग से हम परसेंटेज से ही सिखाते आ रहे हैं। बस इसको क्लियर कर लीजिए ना, आपका अर्थमेटिक में बहुत जगह मामला सोल्व हो जाएगा इससे, है ना। बहुत आसान कर लीजिएगा आप प्रश्न को। चलिए, तो कम खरीदा होगा, 2400 में कितना बेचे ताकि 20% का लाभ हो, तो 2500 पे ही निकालते हैं। पहले लाभ कमाना है तो कम बेचना होगा, वस्तु की स्थिति में 100 बटा कितना आपका 120। लेकिन यह जो संख्या या वस्तु का, है ना, 20% लाभ कमाने हेतु 2500 में बेचे जाने वाले वस्तु का संख्या, तो 1 रुपया हम निकालने के लिए 2500 से डिवाइड करेंगे, आपको 2400 का निकालना है, 2400 से गुना करेंगे, यानी 2400 बटा 2500 से आप गुना कर लीजिए, बस कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसा प्रश्न अभी हम पीछे करवाए हैं, तो अगर एग्जाम में आया भी तो कोई दिक्कत का बात नहीं होना चाहिए। 2500, 25 और यहां से 2 शून्य काट के हटा लीजिए, 24 से 5 बार में, 5 से कितना बार में मेरे भाई 18 बार में, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 18। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी। आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पीडीएफ हम प्रोवाइड कर चुके हैं। चलिए, तो आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस में लग जाइए, है ना। अगला प्रश्न पे आ जाओ, यह भी देखिए एक्स्ट्रा प्रश्न है। हाँ, एक आदमी 2000 रुपया में 400 संतरा खरीदा, 260, इसमें सिंगल कंडीशन है, 400 संतरा खरीदा, 260 में कितना बेचे ताकि 30% का लाभ। देखिए, तो 400 संतरा खरीदा 2000 में, तो पहले 2000 पर ही निकाल लेते हैं, है ना। 400 संतरा खरीदा, तो 30% लाभ कमाने हेतु 2000 में बेचे जाने वाले संतरों का संख्या, लाभ कमाना है तो कम बेचना होगा, नहीं वस्तु के केस में 400 संतरा खरीदा, लाभ चाहिए तो कम बेचेंगे, 100 बटा 130। लेकिन यह संतरा का संख्या 2000 में है, 260 में कितना बेचना होगा, एक में निकालने के लिए 2000 से डिवाइड करेंगे, 260 में निकालने के लिए फिर 260 से गुना करेंगे, तो 260 बटा कितना मेरे भाई 2000, नहीं। अब इसको जो है कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। 130 से काट लीजिए कितना बार में, 2 बार में, है ना। अब देखो यहां 2000 का जहां तक सवाल है, 100, 200, एक शून्य हटा लीजिए, यानी यह संख्या कितना मेरे भाई, यह संख्या हो जाएगा आपका 40। कितना, 40। कौन सा उत्तर करोगे चेला, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है कि राइट आंसर है। इसमें कतई कहीं, इसमें तो सिंगल कंडीशन था और आसान सा बात था, 2000 में 400 संतरा खरीदा था, 260 में कितना बेचा जा सके ताकि 30% का लाभ कमा सके, लाभ कमाना है तो कम बेचना होगा, तो यह 2000 में निकाल लिए, फिर एकक नियम के माध्यम से 260 में चले गए, है ना। चलिए, अगला प्रश्न पे आते हैं, और यह इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न है, यानी टॉपिक नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। बस हम उतना ही डोज आपको देते हैं, जितना बारीकी ढंग से समझ लीजिए, आराम से उतना प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। ज्यादा इतना नहीं खिला दे एक दिन कि आपको पचवे नहीं करेगा, ना। हिसाब किताब से हम आपको खिलाते हैं और पचाते आ रहे हैं अभी तक। 110 क्लास के आसपास देखिए आपका क्लास हो गया। अभी तक आप सोच के देखिए कि हमने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, आपको जो हमने पढ़ाने का वादा किया था शुरुआत में, क्या वह वादा को हम निभाते नजर आ रहे हैं। चला अगर आ रहे हैं तो आपका काम बस यही है कि जितने भी आपके जनतव्य के लोग हैं सभी को शेयर कीजिए, सभी को बताइए। यूट्यूब चैनल मेरा स्टूडेंट इलाइट, टेलीग्राम चैनल मेरा स्टूडेंट इलाइट, फेसबुक पेज स्टूडेंट इलाइट, सभी जगह आप लोग जुड़ के रहिए। हर जगह पीडीएफ कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, और सभी दोस्तों और भाई बहनों में आप लोग शेयर करते रहिए, है ना, ताकि जो है कि हम भी जोशो जुनून के साथ आपके साथ लगे रहें। और नौकरी आपका होगा, लेकिन उसमें जो है ना,
हम बहुत बड़ा जो है फैक्टर बन जाएंगे, ताकि आपको जिंदगी भर नौकरी तो रहेगा भाई, हमको भी याद आप करते रहिएगा, नहीं सर ने मेरे लिए भी कुछ किया था, और हम कुछ करने का प्रयास करते हैं आपके लिए, हम मेहनत करने का प्रयास करते हैं। अगर मेरे मेहनत से अगर आपका सफलता हो जाए, हाँ, लेकिन उसमें आपको भी मेहनत करना होगा और बेहतर ढंग से मेहनत करना होगा, पागलपन दिखाना होगा। हमने पिछले क्लास में बोला था कि जब आपके आसपास के लोग कह दे कि छोड़वा पगला गया है, तो ये समझिए कि आपका नौकरी हो गया है, इसलिए पागल बनिए, है ना, पागल बनिए। और हम दवाई पागल वाला दे रहे हैं आपको, पागल बनिए। जब तक नौकरी नहीं हो जाए तब तक आपको शांत नहीं होना है, नौकरी लग जाए फिर टेंशन फ्री। आ जाओ, कहते हैं 6 रुपया के 7 के भाव से संतरा खरीदा गया, 33% लाभ कमाने के लिए प्रति 100 संतरा किस भाव से, यहां रुपया का स्थिति है, वस्तु का नहीं। अच्छा, 6 रुपया में 7 को संतरा खरीदा गया, एक संतरा का कीमत क्या लिखोगे, 6/7 एक संतरा का। अच्छा, लाभ कमाना है 33% का, तो एक संतरा का विक्रय मूल्य जो है यह हो जाएगा 133 बटा कितना मेरे भाई, 100। एक संतरा का विक्रय, 100 संतरा का विक्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे, इसको काट लीजिए, 7 से काट लीजिए 19 बार में, 19 गुना 6 यानी कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 114। 19 गुना 6 यानी कितना, 114। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी। ये रुपया का बात था, चला आराम से बात को समझो। 6 रुपया में 7 के भाव से खरीदा गया, एक का कीमत निकाल लिए, लाभ चाहिए 33% का, लगा दिए 33% लाभ का फ्रैक्शन। 100 संतरा का विक्रय मूल्य पूछा, एक संतरा का विक्रय मूल्य आया 100 का चाहिए, 100 से गुना कर लिए। ये देखिए, इसलिए हम यही छोड़ रहे हैं चेला, क्योंकि इसमें बारीकी ढंग से आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज करोगे, सर फ्रैक्शन में कैसे आप ऊपर नीचे घुरा दे रहे हैं। हाँ चला, इसलिए हम कम बता रहे हैं अभी, आप इसको पकड़ लीजिए फ्रैक्शन का इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए जितना बताते हैं उतना ही का प्रैक्टिस करिए। 10 प्रश्न हमने बताया, तुरंत 10 प्रश्न का बिना कुछ किए, बिना खाए पिए आप लग जाइए, 10 प्रश्न का प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी आप कोई काम कीजिए, है ना। चलिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और इसको थोड़ा सा आपको लग रहा होगा उल्टा पुल्टा कि आप तो लगा दे रहे हैं फ्रैक्शन, सर हमको दिक्कत हो रहा है, तो ऐसा होगा चेला, लेकिन जैसा ही आप प्रश्न का प्रैक्टिस करोगे सारा समाधान आपका हो जाएगा। चलिए, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।